हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्लैक हैट। आप देख रहे हैं ब्लैक हैट 1.0 को। You blocked me on Facebook, and now you're going to die. आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं Nmap, जो कि एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है जिसकी मदद से आप लोग किसी भी डिवाइसेस की, किसी भी सर्वर की या किसी भी वेबसाइट की इजीली इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसका एक एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है कि जितने भी इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके सॉल्यूशंस आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाते हैं। हमें कई बार जो टूल्स यूज़ होते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसका सॉल्यूशन हमें इंटरनेट पर कई बार नहीं देखने को मिलता। तो ये जो टूल है ना, ये पॉपुलर टूल है। तो पॉपुलर टूल का है ना, ये एडवांटेजेस आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें प्रैक्टिकल हैकिंग सिखाओ, विंडोज़ हैकिंग सिखाओ, एंड्रॉयड हैकिंग सिखाओ। ये सभी चीज़ें एक नॉर्मल हैकर होते, एक जो नॉर्मल हैकर होते वही करते। जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो टेक्निकली सर्वर हैकिंग या विंडोज़ हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, सिस्टम सर्वर क्रैकिंग, इसमें वल्नरेबिलिटी फाइंडिंग, ये सारी चीज़ें करते और आपको यही सीखना चाहिए। विंडोज़ हैकिंग या एंड्रॉयड हैकिंग एक रैट वैट की मदद से आप इजीली किसी भी विंडोज़ का हैक कर सकते हैं। ये एक नॉर्मलाइजेशन होते हैं, मतलब एक नॉर्मली किसी भी कोई भी जो कुछ जानता नहीं है, हैकिंग के बारे में कुछ जानता नहीं है, वो भी एक स्टेप्स को फॉलोअप करके किसी भी डिवाइसेस को हैक कर सकता है। लेकिन वल्नरेबिलिटी निकालना, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है उसे ढूंढना, उसके अंदर जाना, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो एडवांस लेवल की हैकर्स की आती है। ठीक है। और सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों का ये रिक्वायरमेंट होता है कि भाई हमें प्रैक्टिकली हैकिंग सिखाओ और डायरेक्टली हैक करके दिखाओ। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको 1 से 10 तक पढ़ने के लिए डायरेक्टली 1 या उसके बाद 10 नहीं आता। पहले 1 आता है, उसके बाद 2 आते हैं, उसके बाद 3 आते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप आपको हैकिंग सीखनी चाहिए, मेरी अगर माने तो प्रैक्टिकली हम लोग Nmap को देख लेते हैं। तो चलो स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको Nmap को ओपन करने के लिए एप्लीकेशन में जाना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर नेटवर्क एंड पोर्ट स्कैनर के अंदर जाना है। तो मास स्कैन जो है ऑलरेडी हमने देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर जाकर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। एंड में आपको आप यहाँ से इसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप टर्मिनल पर जाएंगे यहाँ पे और उसके बाद Nmap -h डालेंगे। तो ये Nmap की जो टूल्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे कि किस कमांड से क्या होता है। ये बहुत पॉपुलर टूल है, तो इसके जो कमांड पे है वो बहुत बड़े बड़े भी है। ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मली कमांड जो हमें यूज़फुल है वो बताने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रैंडम टारगेट को ढूंढने के लिए भी कमांड दी गई है। तो एक हम लोग विक्टिम है उसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए हम लोग sudo की कमांड लगाएंगे, sudo nmap एंड देन -i कैपिटल R, और उसके बाद एक नंबर देते हैं कि किसका नंबर तक हम लोग स्कैन करना चाहते हैं। तो नंबर 4 एंटर कर लेते हैं। अब ये पासवर्ड मांग रहा है रूट का। अब ये रूट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी कमांड आपको देखने को नहीं मिला, मतलब हमने जो कमांड लगाई उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। लेकिन आप जब भी एंटर करेंगे तो आपको एक परसेंटेज दिखाएगा कि किस परसेंटेज में ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1%, उसके बाद 10%, उसके बाद एंटर करेंगे तो 23%। जब जब आप एंटर करेंगे तो ये परसेंटेज दिखाता रहेगा आपको कि कितने परसेंटेज आपने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने एक टारगेट को फाइंड किया है और इसका वो IP एड्रेस है। तो हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और मैं इस कमांड को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है। अब हम लोग फिर से कमांड लगाएंगे sudo की nmap, और इसे हम लोग पोर्ट स्कैनिंग करेंगे। ठीक है। सो स्मॉल s एंड कैपिटल S जो एक फंक्शन होता है। ठीक है। और ये सारे फंक्शन आप हेल्प की कमांड से चेक कर सकते हैं कि किस फंक्शन से क्या क्या होता है। ठीक है।
तो हम लोग ये कमांड लगाएंगे और उसके बाद जो भी आईपी एड्रेस हमने कॉपी किया उसे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये स्कैनिंग हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने पिछली बार बताया था। एंटर दबाने के बाद ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बता देगा। तो कितने परसेंटेज हो चुका है यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है, ठीक है। हमने जो कमांड लगाएगी उसकी जो प्रोसीजर है वो कितनी परसेंटेज हो चुकी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये ख़त्म होने तक रुक जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 100 पोर्ट को स्कैन किया लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं, ठीक है। ये सारी जो 100 फिल्टर टीसीपी पोर्ट्स नो रिस्पॉन्स फाउंड हो जाए, ठीक है। तो हम लोग विंडोज़ को हम लोग इसे चेक करेंगे, वर्जन्स वगैरह को चेक करेंगे कि यह सच में सही बताता है या नहीं बताता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, विंडोज़ के ज़रिए हम लोग आईपी एड्रेस लिखेंगे, हमारे विंडोज़ का आईपी एड्रेस क्या है वो देखेंगे। तो हमने आईपी एड्रेस को ढूंढने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे, तो cmd टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद IP कॉन्फ़िग, f नहीं IP कॉन्फ़िग डालना पड़ता है यहाँ पे विंडोज़ के लिए, ठीक है। तो IP कॉन्फ़िग, उसके बाद जो उसकी आईपी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है 192.168.92.1, ठीक है। तो इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ और फिर से हम लोग टर्मिनल पर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वर्जन को चेक करना चाहते हैं। तो वर्जन को चेक करने के लिए nmap की फिर से कमांड लगाएंगे, -s कैपिटल V वर्जन्स को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे 192 की कमांड लगाएंगे, 192.168। अब वो विंडोज़ की कमांड लगाएंगे .92.1 और एंटर करेंगे। तो चेक कर लेते हैं जब तक ये प्रोसेसिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके पोर्ट्स कौन से ओपन है और वो कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है और कौन सा ऑथेंटिकेशन और कौन से पोर्ट पर कौन सा ऑथेंटिकेशन काम कर रहा है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आप एक नॉर्मली किसी भी पोर्ट, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो पोर्ट होते हैं ना जो ओपन नहीं होने चाहिए वो ओपन है, जैसे 23, 27, ये जो पोर्ट है ना वो ओपन नहीं होने चाहिए और वो ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने स्कैन किया, उसके अंदर आपको इसके अंदर आपको पोर्ट्स मिल जाते हैं 27, 23, 24, कुछ ऐसे पोर्ट्स मिल जाते हैं जो ओपन नहीं होने चाहिए लेकिन ओपन है। तो आप लोग क्या करेंगे, NC कमांड के जरिए आप लोग नॉर्मली उस पोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं और उस PC के अंदर भी जा सकते हैं। तो आपको उस पोर्ट को स्कैन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मुझे एक पोर्ट मिला है, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली पोर्ट ओपन है लेकिन इसका इस्तेमाल तो है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ उस पोर्ट के अंदर हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो कमांड लगाएंगे NC और उसके बाद आईपी एड्रेस ऑफ द अटैकर्स एंड टारगेट्स। तो टारगेट का आईपी एड्रेस 192.168.92.1। उसके बाद जो भी पोर्ट्स आप डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे है 135 पोर्ट को हम लोग डालेंगे और उसके अंदर हम चले जाते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मली, हालांकि इसका इस्तेमाल तो ऐसा ही है कि जो पोर्ट ओपन नहीं होने चाहिए उसके अंदर अगर जाना है तो नॉर्मली ये कमांड लगाएंगे और उसके अंदर आप लोग उस पोर्ट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ यही नहीं और भी टूल्स है जिसकी मदद से आप लोग नेटवर्क स्कैन कर सकते हैं। जैसे IP कैल्क एक टूल है जिसकी मदद से आप लोग नेटवर्क को पूरी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। जो IP एड्रेस है और मैक एड्रेस है, पोर्ट है, सबनेट है, उनको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमांड लगानी पड़ेगी IP कैल्क और उसके बाद जो भी टारगेटेड IP एड्रेस होगा उसे डाल देना 192.168.92.1 एंड देन एंटर। तो ये जो सबनेट है, नेटवर्क है, उनको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क जो है 192.168.992.0/24 है, जिसके होस्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि कितने होस्टेजेस उसके हैं। 254 होस्टेजेस हैं उसके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है स्कैन करने के लिए भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नेटवर्क को स्कैन करेंगे। इस नेटवर्क को स्कैन करने के लिए यहाँ पे आप नेटवर्क को पूरा उठा लीजिए Ctrl+Shift+C से और nmap पर डाल सकते हैं, ठीक है, sudo nmap एंड देन जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं एक नॉर्मली कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के एक नॉर्मल स्कैनिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे स्कैन करने के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसे कंट्रोल शिफ्ट सी से स्टॉप करके फास्ट कर लेता हूँ। फास्ट करने के लिए हम लोग डैश एफ की कमांड लगाएंगे, उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इसके रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ये पूरा जो स्कैनिंग है ना वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो सिस्टम की पूरी जो स्कैनिंग है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके रिज़ल्ट भी बहुत बड़े आते हैं, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, मतलब इसके अंदर क्या है, क्या क्लोज़ है, क्या ओपन है, और कौन से पोर्ट पर क्या फ़िल्टर लगाया हुआ है, कैसे काम कर रहा है, ये सारी डिटेल्स है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। कौन से पोर्ट पर कौन काम कर रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही इंफॉर्मेशन है और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये मेरी सिस्टम का है तो ज़्यादातर नहीं दिखा सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इंफॉर्मेशन जो है ना एक एक पोर्ट करके आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे जो पोर्ट है ना वो आपको ओपन क्लोज फिल्टर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इसके ज़रिए आप लोग सारे जो स्कैन है ना पोर्ट को एक एक करके चेक कर सकते हैं कि कौन से पोर्ट पर क्या वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अभी भी स्कैनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो स्कैनिंग वर्किंग कर रहा है। मैं कंट्रोल सी दबा के इसे स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसे फिल्टर करके चेक कर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कमांड लगाएंगे sudo की nmap, और उसके बाद हम लोग जो सिंक्रोनाइज है, TCP सिंक्रोनाइज है, उसे यूज़ कर चुके हैं। -S और -S कैपिटल, उसके बाद जो भी आप टारगेट IP होगा उसे स्कैन करना चाहते हैं तो इसे आप लोगों को यहाँ पे डालना है 192.168.92.1 और एंटर करेंगे। सूडो का कमांड मांग रहा है, ठीक है। हम लोग इसे पासवर्ड दे दिए। अब ये स्कैनिंग कंप्लीट कर रहा है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमें कुछ ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिले, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। जो पोर्ट स्कैनिंग है उसे आप लोग किसी दूसरे टर्मिनल पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी दूसरे टारगेट पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये कमांड नहीं चली तो दूसरी कमांड, दूसरी नहीं तो तीसरी, ठीक है। तो हम लोग जो UDP है उसे स्कैन कर लेते हैं। तो SS की जगह हम लोग लगाएंगे S-U UDP के लिए, ठीक है, और एंटर करेंगे तो UDP स्कैन करेगा। तो UDP के लिए हमें क्या क्या हमें मिल जाता है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो पिंग करके हम लोग UDP को स्कैन कर सकते हैं किसी वेबसाइट के लिए, ठीक है। अब कुछ कमांड है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चला है इसलिए, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पे ज़रूर वर्क करेंगे अगर आपका इंटरनेट अच्छा चल रहा होगा तो, ठीक है। तो हम लोग पोर्ट को स्कैन करने के लिए, TCP पोर्ट को स्कैन करने के लिए, UDP को स्कैन करने के लिए कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप चाहे तो X कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, X मस्ट स्कैन के लिए, ठीक है। तो X कमांड लगाएंगे और एंटर करेंगे तो ये X मस्ट स्कैन हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं X मस्ट स्कैन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरी जो कमांड है ना वो ऑब्वियसली जो टर्मिनल पर है वो दिख नहीं रहे क्योंकि इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हेल्प कमांड लगा के सारी जो कमांड है उसका आंसर क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करता है ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, nmap की कमांड लगाएं और उसके बाद -h करेंगे तो ये सारी जो डिटेल्स है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि किस कमांड से क्या हो सकता है। -d से क्या होगा, ठीक है, और डैश डाटा लेंथ नंबर से क्या होगा, और डाटा की कमांड से क्या होगा, -d की कमांड से क्या होगा, f की कमांड से क्या हो। तो ये सारी चीज़ें ना वो प्रैक्टिकली आप जब सीखेंगे, प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना तो आपको सीखने को मिल जाएगी। बहुत सारे एरर ज़रूर आएंगे आपको, ठीक है, लेकिन उस एरर को आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप लोग इसे सीख सकते हैं। हैकिंग इतनी ईजी भी नहीं है कि आपको सिर्फ कॉपी किया, पेस्ट किया, आपने जो सीखा वो डाल दिया तो ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
आपको खुद को सीखना पड़ता है, प्रैक्टिकली आपको करनी पड़ती है, तब जाकर आप हैकर्स बन सकते हैं। ऐसे किसी को कॉपी करके आप लोग हैकिंग नहीं सीख सकते, ठीक है। तो आई थिंक Nmap क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।